तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। ये एक छोटा सा क्लिप है, सो इसे ध्यान से देखना। Prove it? Prove it? Yeah, prove it. What do you mean, prove it? I don't know. I've been face down in a ditch for 2 hours. I'm trying to save your buddy, okay? I don't think there's much left I have to prove. Okay, well, if you could come help, that'd be nice. Okay, I don't know where this thing is or when it's gonna... इस क्लिप में एक अजीब सा दिखने वाला फिगर पहले तो धीरे धीरे उसके पास आता है और फिर अचानक से उसको लेके वहां से गायब हो जाता है। एंड ये सब इतना जल्दी हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। इस क्लिप के बारे में मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे इसके बारे में बहुत सी डरावनी चीजें मिली, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले आगे जाके मैं ऐसे बहुत से क्लिप्स एंड पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग होने वाले हैं। सो हियर इज ए क्लियर वार्निंग। सो हे, आई एम एडिक्ट और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट के कुछ अर्बन लेजेंड्स और उनके डार्क बैक स्टोरी के बारे में। द स्लेंडर मैन। इमेजिन तुम अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जाते हो और वहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स कुछ फोटोज खींचते हैं, पर घर आकर जब तुम उन फोटोज को ध्यान से देखते हो तुमको उनमें कुछ क्रीपी सा दिखता है। तुमको अपने पीछे कुछ स्ट्रेंज सा नोटिस होता है जहाँ कोई पीछे से तुम्हें देख रहा होता है, एंड जो कि शायद फोटो लेते टाइम वहाँ पर था ही नहीं। तुम्हें उन फोटोज में एक मिस्टीरियस फिगर दिखता है जो कि करीबन 8 या 9 फुट का होगा, और जैसे जैसे तुम उसको और ज्यादा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो यू स्टार्ट टू सी हिज फेस, एंड शॉकिंगली तुम्हें कुछ नहीं दिखता। इंटरनेट में स्लेंडरमैन की इंट्रोडक्शन 2009 में हुआ था, जहाँ पर कुछ पिक्चर्स वायरल हुए थे जिनमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन था। एक फेसलेस फिगर जिसने कि सूट पहना हुआ होता है, वो हर एक पिक्चर में किसी न किसी को बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है। माना जाता है कि स्लेंडरमैन के पास बहुत से पावर्स हैं। लाइक स्लेंडरमैन अपने विक्टिम्स का तब तक पीछा करता है जब तक कि वो खुद की जान ना ले ले, और कईयों का तो ऐसा भी मानना है कि स्लेंडरमैन है सम टेंटिकल्स जिससे कि वो अपने विक्टिम्स को दूर से पकड़ लेता है। बट क्या होगा अगर तुम लोगों की मुलाकात ऐसे एक दिन स्लेंडरमैन से हो जाती है? वुड यू फील स्केयर्ड? और ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करने वाले हो, इसके बारे में मुझे अभी कमेंट्स में बताओ। कुछ लोग ऐसा बताते हैं अगर तुम्हें स्लेंडरमैन से पीछा छुड़वाना हो, लाइक मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, बट अगर तुमको स्लेंडरमैन पकड़ लेता है और तुमको उससे पीछा छुड़वाना हो तो तुम्हें अपने किसी खास दोस्त या फिर कोई ऐसा जो कि तुम्हारे दिल के बहुत पास है, तुम्हें उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जिससे कि स्लेंडरमैन खुश हो जाएगा और होपफुली वो तुम्हें छोड़ देगा, बट द चांसेस आर वेरी लो। द बनी मैन। बनी मैन के बारे में तुम सब लोगों ने पक्का कहीं ना कहीं पे सुना होगा, जहाँ पर एक बनी जैसा दिखने वाला इंसान अपने साइकोपैथिक एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए फेमस है। तो बनी मैन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इस टॉपिक में बहुत से लोगों के बहुत से थ्योरीज एग्जिस्ट करते हैं, बट इनमें से एक थ्योरी ये कहता है कि द बनी मैन मेंटल हॉस्पिटल के एक पेशेंट था, जहाँ पर एक दिन ऐसे उसको एक दूसरे हॉस्पिटल में एक व्हीकल के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, बट रास्ते में उनकी गाड़ी पलट जाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे बनी मैन वहाँ से भाग जाते हैं। बनी मैन को खरगोशों से बहुत प्यार था, लाइक बहुत ज़्यादा। उसको खरगोश इतने पसंद थे कि वो उनको पकड़ लेता था और उनको मार देता था, लेकिन किसी नॉर्मल तरीके से नहीं। वो अपने मज़े के लिए उन बनिस को चीर फाड़ देता था और लास्ट में जो बचता था उसको वो किसी पेड़ या किसी ब्रिज के नीचे टांग देता था। बट इफ़ यू थिंक बनी मैन सिर्फ यही सब ही करता था तो तुम गलत हो। वो बहुत ही ब्रूटल क्राइम्स भी किया करता था, लाइक लोगों को बहुत ही हॉरिफाइंग तरीके से मार देना, और इन सब चीज़ों को अंजाम देने के लिए वो एक एक्स या एक चेनसो का इस्तेमाल करता था। एंड सिंस ही वॉज अ साइकोपैथ, उसको अजीबोगरीब तरीकों से लोगों को मारने में मज़ा आता था। बनी मैन के बारे में एक दूसरे थ्योरी में ऐसा बताया जाता है कि एक ऐसा अबांडेड ब्रिज भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पर कई बार बनी मैन को देखा गया है, एंड वहाँ पर जाना लोगों का सख्त मना है। लेकिन गलती से भी अगर तुम रात को उस ब्रिज के नीचे जाते हो और अगर गलती से भी तुमको वहाँ बनी मैन दिख जाता है तो तुम्हारा बचने का चांस नियर टू इम्पॉसिबल है। सो इफ यू नो स्लेंडरमैन, तुमको ये अर्बन लेजेंड भी बहुत ही सिमिलर लगेगा। द वॉकिंग सैम, जिसके बारे में नेटिव अमेरिकन कल्चर में डीपली बताया गया है। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। साउथ डकोटा के पाइन रिज रिजर्वेशन में अचानक से उस रीजन के बहुत से लोग बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। दे ऑल वर अटेम्प्टिंग सुसाइड्स।
बट किसी को भी उनका ये सब करने का रीज़न समझ नहीं आता है अनटिल उनमें से एक ने सबको ये बताया। उसको रात के अंधेरे में एक शैडो दिखा जो कि बहुत ही टॉल, गूफी और डरावना था, और इसी इंसिडेंट के बाद से उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी एंड उसके कुछ दिन बाद उसने भी सुसाइड कर लिया। इस इंसिडेंट के बाद से लोकल्स ने उस टॉल एंड मिस्टीरियस फिगर को वॉकिंग सैम या फिर टॉल मैन के नाम से बुलाने लगे। द वॉकिंग सैम रात में लोगों को हॉन्ट करने के लिए निकलता है, जहाँ पर वो सिर्फ ऐसे लोगों को ही टारगेट करता है जो कि खुद को बहुत ही अकेला फील करते हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है। वो उनके दिमाग में बहुत ही डार्क थॉट्स डाल देता है, जिससे कि वो और ज़्यादा अकेला फील करने लगते हैं और शायद इसी बात से परेशान होके वो खुद की जान ले लेते हैं। अगर तुम भी किसी रीज़न से डिप्रेस्ड हो या फिर तुम खुद को अकेला फील कर रहे हो तो रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोच लेना, क्या पता तुम्हें भी कुछ ऐसा दिख जाए। और अगर ऐसा कुछ हो जाए फिर मुझे मत बताना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। कहा जाता है कि एक बार अगर तुमने वॉकिंग सैम को देख लिया तो फिर ये तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला। वो रोज़ तुम्हारे सपने में आएगा और तुम्हें हॉन्ट करने की कोशिश करेगा, और इसी पोजीशन में आके तुम खुद की जान लेने पे मजबूर हो जाओगे। स्किन वॉकर्स। सो हियर्स द थिंग जिसके बारे में मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें एक क्रीपी सा फिगर या फिर तुम उसे एक क्रिएचर भी बोल सकते हो जो कि एक इंसान के ऊपर अचानक से हमला कर देता है और उसके अगले ही पल उस इंसान को लेके वो वहां से गायब हो जाता है। अगर इस क्लिप को देख के तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हियर इज अनदर वन। इस क्लिप में तुम साफ साफ देख सकते हो कि एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर अचानक से कैमरा के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद हमारे कैमरामैन की पतलून काइंड ऑफ गीली हो जाती है। बट जोक्स अपार्ट, ये देखने के बाद एक पॉइंट पे मुझे खुद डर लग रहा था। इंटरनेट पे ये चीज़ स्किन वॉकर के नाम से होवर कर रहा है, बट अगर तुम यूट्यूब पे स्किन वॉकर के बारे में कुछ भी सर्च करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसे वीडियोस आएंगे जहाँ पर कुछ एनिमल्स अपने यूजुअल बिहेवियर से बहुत ही अलग लग रहे होंगे। स्किन वॉकर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो किसी भी चीज़ का शेप ले सकते हैं, लाइक किसी भी चीज़ का, और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि ये एक स्किन वॉकर है, जैसे कि डॉग्स, वुल्फ्स, डियर्स और कभी कभी तो इंसानों की भी, और वो तुम्हें मिमिक भी कर सकते हैं। लेकिन ये स्किन वॉकर्स आखिर है क्या और कहाँ से आए हैं, इस टॉपिक में एक थ्योरी ये कहता है, जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि सदर्न वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में एक कम्युनिटी है कॉल्ड नवाहो, और कहीं ना कहीं स्किन वॉकर्स की स्टोरी भी यही से शुरू हुई थी। नवाहो पीपल के अकॉर्डिंग स्किन वॉकर्स आर सम सॉर्ट ऑफ विच जो कि एक रिचुअल के बाद इमेंसिवली पावरफुल बन गए। ऐसा बोला जाता है कि स्किन वॉकर्स के पास बहुत से पावर्स है। लाइक इस वीडियो में मैंने अब तक जितने भी अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात किया है उन सब में से अगर कोई सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो एक स्किन वॉकर ही होगा। जानवरों की या फिर इंसानों की शेप लेना, जिसे हम शेप शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं, इसके अलावा ये जिस भी चीज़ की शेप लेता है वो इतना रियल होता है कि तुम्हारी आंखों के सामने होते हुए भी तुम कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। स्किन वॉकर्स हैव सम सीरियस पावर्स, लाइक वो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन रन वेरी फास्ट, वो इजीली घरों के छत के ऊपर जाते हैं, एंड इवन अगर चाहे तो वो वॉल्स के आर पार भी जा सकते हैं। और इसी बात से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्किन वॉकर्स आखिर है क्या। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और इनमें से किसी भी टॉपिक में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।